आज के इस वीडियो में आपका स्वागत है। और आज मैं GSK फार्मा यानी कि GlaxoSmithKline फार्मा के शेयर का एनालिसिस करूंगा। तो मैंने 1 डे का चार्ट खोला हुआ है और यहाँ पे आप देख सकते हैं ये शेयर पहले अभी हाल ही में ही बढ़ा है, फिर कंसोलिडेट किया है, फिर कंसोलिडेशन के बाद अब इसे फिर से तेज़ी दिखाना शुरू करेगी। अब यहाँ पे देखिए है कुछ ऐसा कि इसने इस कैंडल से तेज़ी दिखाना शुरू करी है। ये वाली कैंडल देखना है, बड़ी सी कैंडल है, 7% तेज़ी पे बंद हुआ था तब शेयर। और इस कैंडल के वॉल्यूम भी अच्छे थे, 1.085 मिलियन के वॉल्यूम थे। अच्छे वॉल्यूम इसलिए बोल रहा हूँ क्योंकि इस शेयर में वॉल्यूम बड़े कम रहते हैं, 1,90,000, 85,000, 70,000, ज़्यादा से ज़्यादा 1.5 लाख इतने ही रहते हैं इस शेयर में वॉल्यूम। तो 1 मिलियन करीब करीब आप समझ लीजिए, बहुत बढ़िया वॉल्यूम है, 10 गुना वॉल्यूम में करीब करीब। और आज भी देखिए इस वाली कैंडल में भी कुछ ऐसा ही हुआ। आज 1 मिलियन तो वॉल्यूम नहीं, लेकिन करीब करीब 7 लाख के आसपास वॉल्यूम है, 6,90,000 के आसपास वॉल्यूम। तो वॉल्यूम अच्छा है आज भी और एक बुलिश कैंडल बनी है, मार्केट कमजोर होने के बावजूद भी बुलिश कैंडल बनी है यहाँ पे एक। तो यहाँ पे अब देखिए इस हमें शेयर में क्या करना है। देखिए सबसे पहले तो यहाँ पे एक ब्रेकआउट हुआ है, लेकिन अभी मैं कुछ बात बताना चाहता हूँ। देखो ये जो ब्रेकआउट हुआ है ऊपर के लेवल पे हुआ है, मतलब एक तो होता है कि यहाँ कहीं ब्रेकआउट हो, मान लो इस तरीके से, मतलब हुआ नहीं है बता रहा हूँ, तो नीचे से ऐसे बढ़ के आया या इससे थोड़ा ऊपर हो, लेकिन ये एकदम ऊपर के लेवल्स पर ब्रेकआउट हुआ है। मतलब जहाँ शेयर अपने ऑल टाइम हाई के बहुत करीब है, मतलब जस्ट ऑल टाइम हाई पड़ी एक तरीके से, वहाँ पर ब्रेकआउट हुआ है। तो इस तरीके के ब्रेकआउट थोड़े से रिस्की होते हैं, लेकिन एक अच्छी चीज़ हुई है इस ब्रेकआउट में, एक ये है कि इसके वॉल्यूम अच्छे हैं इस वाली कैंडल के, ठीक है। और इस कैंडल को हम देख के ये भी कह सकते हैं कि बाद में भी कोई बिकवाली आई नहीं है ऐसी खास, तो फिर ये एक अच्छा ब्रेकआउट माना जा सकता है। थोड़ा बहुत रिस्की है क्योंकि ऑल टाइम हाई के आसपास हुआ है, लेकिन आप उसमें क्विक प्रॉफिट करके, जल्दी से प्रॉफिट करके निकल सकते हैं, ठीक है। तो अब देखिए हमें आपको करना क्या है आगे। आपको देखिए ये करना है, सबसे पहले तो अपने साड़ी EMS के ऊपर है, जाहिर सी बात है ऑल टाइम हाई है तो साड़ी EMS के ऊपर ही है, 20, 50, 100 और 200 के। और देखिए अगर आपको ये बाय करना है तो आज जो ये शेयर है इसने 3,145.70 का हाई बनाया था, मतलब करीब करीब 3,145, 3,118.20 पे इसकी क्लोजिंग हुई है, ठीक है। और ये 5.33% की तेज़ी पर बंद हुआ है। अगर आपको ये बाय करना है तो आप ये वाली कैंडल का जो है हाई टूटे आप तभी बाय कर सकते हैं, मतलब ये लेवल टूटे जब, ये अब तभी ही बाय कर सकते हैं, ठीक है। मैं इस लेवल के टूटने का इंतजार करने को आपको इसलिए कह रहा हूँ क्योंकि शेयर कम वॉल्यूम वाला शेयर है और इसको जो है शेयर को में ट्रैप होना बड़ा ही इजी है, इसमें बड़ी आसानी से ट्रैप हो सकते हैं। आप देखिए यहाँ पे भी एक ब्रेकआउट हुआ था, लेकिन बाद में फिर ये ब्रेकआउट सक्सेसफुल नहीं हो पाया, बाद में शेयर में बिकवाली आ गई, समझ रहे हैं। तो इसलिए ऐसा नहीं हो कि कल या परसों जो भी है शेयर बढ़े फिर वापस से इस लाइन के नीचे आ जाए, फिर नीचे आया तो यहाँ तक आएगा, फिर आप ट्रैप हो जाएंगे। तो ऐसे ही तो इंसान ट्रैप होता है। तो इस वाली कैंडल के ऊपर आप बाय करेंगे, ये वाली कैंडल के ऊपर आप बाय करेंगे तो जाहिर सी बात है शेयर अपने लाइफ टाइम हाई पे पहुंच चुका होगा। इस शेयर का लाइफ टाइम हाई का जो लेवल है, ये वाली कैंडल आप देखिए 3,148 का लेवल है ये वाली कैंडल, उससे पहले कोई लेवल नहीं है। तो लाइफ टाइम हाई पे पहुंच जाएगा। तो करीब करीब आपका अगला टारगेट जो होगा, जब आप 3,145 के ऊपर बाय करेंगे तो आपका अगला टारगेट 3,200 रुपये का होगा, ठीक है। अगर ये 3,200 रुपये से भी ऊपर जाता है तो इसका अगला लेवल 3,250, और 3,250 के बाद मैं आपको वीकली चार्ट पे लेके चलना पड़ेगा मुझे यहाँ पे। तो 3,250 के बाद यहाँ पे मैं बोलिंजर बैंड लगाऊंगा, यहाँ पे देखिए। तो वीकली चार्ट पे बोलिंजर बैंड का जो अपर बैंड है वो हमारा टारगेट हो सकता है, ठीक है ना। करीब करीब ये 3,316 के आसपास, मतलब 3,300 हो सकता है, ठीक है। 3,300 और 3,300 से भी ऊपर जाए तो 3,350, 3,350 तक आ सकता है, ठीक है। वैसे तो शेयर जबकि ऑल टाइम हाई पे चला जाता है तो फ्री जोन में आ जाता है शेयर, तो इसमें कुछ ऐसा कंपलसरी नहीं होता कि इस लेवल तक बढ़ेगा या क्या, क्योंकि ऊपर देखने के लिए कोई लेवल तो है नहीं कि कहाँ रुकेगा। लेकिन हमने एक अनुमानित तौर पे हिसाब लगाया है कि शेयर कहाँ तक जाएगा, ठीक है। बाकी अगर RSI की बात करूँ तो अभी शेयर ओवरबॉट नहीं है। अभी RSI आपको दिखाता हूँ, यहाँ पे देखिए RSI, एक मिनट, ये ओवरबॉट नहीं है शेयर, बल्कि अभी तो इसमें अपॉर्चुनिटी है। 64.52 है RSI का लेवल। जब 60 से ऊपर जाता है ना RSI डेली चार्ट पे,
तो इसका मतलब है कि इसमें शेयर में फर्दर तेज़ी देखने को मिल सकती है। तो अभी थोड़ी गुंजाइश है, एट लास्ट 3300 तक अभी मैं देख पा रहा हूँ, बढ़ने को तो और भी बढ़ सकता है, लेकिन मैं इतना रिस्क इसमें अफोर्ड करना नहीं चाहूँगा, नहीं आपको कहूँगा कि इतना रिस्क लें आप, ठीक है। तो मेरे बताए हुए लेवल के ऊपर जाता है और सबसे बड़ी बात सस्टेन करता है, क्योंकि कम वॉल्यूम वाला शेयर है ना, तो हो सकता है सस्टेन ना करे। सस्टेन करता है तो इसमें तेज़ी आएगी, आप इसमें प्रॉफिट बुक कर पाएंगे ठीक ठाक, ठीक है। आज के इस वीडियो में था, थैंक यू।